नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आदमपुर महासंग्राम को लेकर बात करेंगे। आदमपुर के महासंग्राम में वार पलटवार का दौर चरम पर है। सभी उम्मीदवार एक दूसरे को लेकर निशाना साध रहे हैं। बात मुद्दों और विकास की भी है तो खुद को दूसरे से बेहतर लगातार बताया जा रहा है। आदमपुर के महासंग्राम में एक खास पैनल के साथ खास चर्चा हम करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए और देखिए किस तरह से बयानबाजी का दौर बेहद तेज हो गया है। आदमपुर के महासंग्राम में अब चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने आदमपुर में डेरा डाला है तो वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। हरियाणा न्यूज ग्राउंड जीरो पर जाकर वोटर्स की नब्ज टटोल रहा है तो वहीं नेताओं से बात कर उनके चुनावी मुद्दों पर भी सवाल जवाब कर रहा है। ऐसे में हरियाणा न्यूज से बातचीत में भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को निशाने पर लेते नजर आए। वहीं पीएम सीएम और चौधरी भजनलाल के नाम पर जीत मिलने का दावा भी किया गया। भी नहीं है। उसके बाद का चुनाव देखिए, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद जेपी ने मेरे खिलाफ लड़ा था, उसकी जमानत जब्त हुई थी। तो कोई नहीं, वो उस समय में मैं हज का पार्टी चला रहा था और मैं आदमपुर में बहुत कम समय दे पाया था इलेक्शन में। तो जो फ्लोटिंग वोटर था वो अपनी ओर करके चला गया। इस बार जयप्रकाश की जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कि ज्वाइन मैंने 4 अगस्त को ज्वाइन किया था बीजेपी और 2.5 महीने में 530 करोड़ की काम मैंने मुख्यमंत्री से मंजूर करवा लिए। तो अभी 2.5 महीने में अगर 530 करोड़ करवा सकता हूँ मंजूर, तो 2 साल में विकास की तो आंधी आ जाएगी आदमपुर में। साथ ही भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने भी हरियाणा न्यूज पर दावा किया कि अब आदमपुर सरकार के साथ चलेगा और पिछली सभी कोर कसर पूरी कर ली जाएंगी। ये कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पे सिफारिश नहीं चलती, बहुत ही संगठन की पार्टी, अनुशासन की पार्टी है। तो विश्लेषण करने के बाद वो कैंडिडेट उतारती है और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और जहाँ तक कि ये 26 साल की आपने बात की, तो हाँ, निस्संदेह विपक्ष में थे तो जिस बड़े पैमाने पर काम होनी चाहिए नहीं कर पाए थे, लेकिन कोशिश में कमी नहीं रही। लेकिन आप देखना स्वर्णिम दौर एक बार फिर आपको आदमपुर में देखने को मिलेगा। 26 साल बाद दोबारा सत्ता में आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आदमपुर में तो एक बार फिर चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाया कि स्वार्थ के लिए वो बार बार दल बदलते हैं, लेकिन इस बार आदमपुर की जनता एक वोट से 2 बदलाव लाने वाली है। आदमपुर की एक वोट से लोग 2 बदलाव करने का काम करेंगे। एक तो आदमपुर में एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिनकी कार्यशैली निराशाजनक रही है, जो ना कभी विधानसभा में बोलते, ना संसद में बोलते, ना कोटा लगाते अपना जो सांसद कोटा है, ना वो कभी लोग सुख दुख में रहते। वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के इच्छा अनुसार पार्टियां बदल देते हैं, पार्टी के साथ सेटिंग करके, मगर लोगों के सुख दुख और विकास से उनका ज़्यादा लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। तो लोग उनको बदलना चाहते हैं। किसान से लेकर स्कूल के बच्चों तक को धरना देना पड़ा हो जिस सरकार में, आज उस सरकार को, उस सरकार के अहंकार को लोग वोट की चोट से बदलाव चाहते हैं। उधर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भी काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। जेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने को लेकर तीखा प्रहार किया तो वहीं इनेलो और आप को वोट काटू पार्टी करार दिया। को थूक के चाटने की आदत है। इसमें अंतर आत्मा की बात करता है ना, इसकी आत्मा मरी हुई है। जो आदमी जिस पार्टी को गाली देके और दोबारा उन्हीं के पांव पकड़ करके ये कहे कि पिछले गुनाह मुझे माफ कर दो, तो वो व्यक्ति जयप्रकाश पे आरोप लगाए। दोनों पार्टी वोट काटू है। दूसरी कौन सी? एक आम आदमी पार्टी है और एक वो के नाम उसका लोकदल। हाँ, ये तो वोट काटू है। इनके 5-5, 2-2, 4 वोट आनी है तो हम कांग्रेस का तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलना। उनका लाभ बीजेपी को होगा। ये दोनों पार्टी बीजेपी की बी और सी टीम है। वहीं आम आदमी पार्टी भी आदमपुर महासंग्राम में वार पलटवार में पीछे नहीं है। आप उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह ने उपचुनावों को अपने पराये और देसी विदेशी का चुनाव बताया। मुद्दे पे चुनाव है वो विधायक की अनुपस्थिति, अनुपलब्धता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, बोला भाई हथियार हाथकार नेता साथ का, जो नेता वो जो आपके साथ खड़ा हो। तो सबसे पहली जो चीज रहेगी कि आदमपुर के लोगों को आदमपुर का बेटा, एक आम आदमी का बेटा, एक किसान का बेटा विधायक के रूप में मिलेगा। ये चुनाव प्रवासी और अप्रवासी का है, देशी और विदेशी का है। ये चुनाव अपने और पराये का है। ये चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ का है।
आदमपुर उपचुनाव में सभी दलों की दावेदारियों और आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये उठता है कि आदमपुर के मुद्दे क्या हैं और क्या आदमपुर की जनता मुद्दों को जहन में रखकर वोट करती है या फिर ये उपचुनाव महज साख का सवाल बनकर रह जाता है। रवि कालीरमण, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, उम्मीदवारों को आपने सुना, पार्टी के कद्दावर नेताओं को आपने सुना, सबकी जीत के दावे हैं। आप गठबंधन की बात करते हैं जिसमें हम बीजेपी की खास तौर पर बात करें, इसके अलावा आप कांग्रेस की बात करते हैं, इनेलो की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, जीत के दावे सभी के हैं। विरोधी दलों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन बार बार हम पूछते हैं कि क्या मुद्दों की भी बात होगी या केवल साख का सवाल ये उपचुनाव बनने वाला है। इसे लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं, साथ ही इनेलो प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है और कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का रुख करते हुए बजरंग दास जी, दावा ये है बीजेपी का, बीजेपी नेताओं और बीजेपी उम्मीदवार का कि भारी अंतर से जीतने वाले हैं, क्योंकि काम बहुत हुआ है। अब तक आदमपुर चूंकि सरकार के साथ नहीं था दशकों से, अब सरकार के साथ चलेगा। देखिए ज्योति जी, 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 8 साल में विकास के नाम की कोई ईंट लगाई या 8 साल में किसी को रोजगार देने का काम किया, 8 साल में या अच्छी शिक्षा अच्छी चिकित्सा देने का काम किया। सड़कें टूटी पड़ी है, पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है, यहाँ तक कि निकासी की दिक्कत है, अनेकों दिक्कतें आदमपुर के अंदर बनी हुई है। कोई भी काम भाजपा सरकार के अंदर आदमपुर में नहीं हुआ। इतना ही नहीं, यहाँ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, वहां पर व्यापार व उद्योग वहां पर ठप हुए सरकार की गलत नीतियों के कारण। पूरे देश के अंदर माधवपुर का जो कॉटन का हब था, गवार का हब था, लोग दूर दूर तक हमारा पाउडर विदेशों तक गवार का पाउडर जाता था, जो हमारी कपास नरमा मदर ये महाराष्ट्र गुजरात दूर दूर तक जाती थी। आज क्या स्थिति है, कम से कम 80% गवार की फैक्ट्री सरकार की गलत नीतियों से बंद हो गई, और जो हमारी कॉटन की नरमा की जो मिलें थी वो यहाँ से उठ के पड़ोसी राज्य राजस्थान में चली गई। इतना ही नहीं, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ग्राम स्तर पर छोटे छोटे उद्योग थे, सरकार की गलत नीतियों का 85% उद्योग बंद हो गए, जिसके अंदर हमारी नमकीन का सामान बनता था, तेल साबुन बनती थी, कूलर बनता था, तो पंखे बनते थे, तो मतलब ये क्या था, हैंडलूम का सामान बनता था, सामान सब तेल साबुन तक बनती थी। वो छोटे छोटे इकाइयां सरकार की गलत नीतियों का कारण बंद हो गई और लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। ग्राम स्तर के ऊपर ही मेरी माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता था। सरकार लंबी लंबी बातें तो करती है, सरकार इतना ही बता दे, एक भी आदमी को रोजगार दिया। दूसरी बात, मेरे साथी कुलदीप बिश्नोई जी, उनका बेटा जो चुनाव लड़ रहा भव्य बिश्नोई जी, क्या कहते थे, ये अब से पहले क्या कहते थे भाई, मतलब हरियाणा के अंदर मतलब कोई देश के अंदर कोई भी बोधा और कमजोर मुख्यमंत्री है तो हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा का विकास नहीं, विनाश अगर किसी ने किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। आप देखोगे, तू कहते हैं कोई विकास नहीं किया, अब कहते हैं हम 500 करोड़ रुपए हमने मंजूर करवा लिए। भाई आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे 5 साल हो, 5 महीने हो गए, आप सड़क में पेड़ करवा देते, पानी की निकासी करवा देते, सफाई व्यवस्था कुछ तो नहीं करवाया। इस चुनाव आ गए 500 करोड़ हो गए। चुनाव से पहले कहते थे बिलासपुर से, चुनाव से पहले कहते थे सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है, आज कहते हैं विकास का नाम मनोहर लाल खट्टर है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खट्टर साहब किस नाम से वोट मांगेंगे? यूं कहेंगे 8 साल हमने काम नहीं किया, अब मौका दे दो, अब हम काम करेंगे, इस नाम का वोट मांगेंगे।
यूं कहेंगे हमने व्यापार में धोख उजाड़ दिया आदमपुर में, या ये कहेंगे लोगों ने रोजगार छीन लिया इसलिए हमें वोट दो। इनके पास वोट मांगने के लिए कोई नहीं है, एक ही नारा है, चौधरी भजनलाल जी। चौधरी भजनलाल जी के नाम के वोट मांग रहे। चौधरी भजनलाल जी बहुत सीनियर नेता थे और हमारे आदरणीय थे, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, अनेकों बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता, कांग्रेस पार्टी 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। जिंदगी के अंतिम सालों में तो अलग हो गए थे ना? है जी, अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में तो अलग रास्ते कर गए थे। बिल्कुल अलग रास्ते हो गए थे। भजनलाल जी नहीं चाहते थे मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ू, सारा देश को पता है, जबकि उनके भजनलाल जी बड़े बेटे चंद्रमोहन जी आज भी कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। वो बिल्कुल चर्चा को आगे ले जाते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ू, मगर ऐसी परिस्थितियां। बीजेपी प्रवक्ता भाटी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाटी जी, 2 बड़ी बातें हैं, 2 बिंदु हैं जिन पर पूरी ही डिबेट में चर्चा जरूर रहेगी। पहली बात तो ये कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार भुना रही है, जो कि आरोप आज दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी लगाए गए हैं, जेपी की ओर से भी लगाए गए हैं कि स्वार्थ के चलते बिश्नोई बार बार दल बदल करते हैं, विश्वसनीयता नहीं है उनकी। दूसरा, आप लोग तो चूंकि कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी 90 हलकों में विकास, तो ये अभी अगस्त के बाद ही 530 करोड़ रुपए की बात क्यों है? क्या पिछले 8 साल में चूंकि विपक्ष का विधायक था, क्या आदमपुर का विकास नहीं हुआ? 2 सवाल। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है दमदमा जी, आपसे बिल्कुल यही सवाल, चूंकि आप लोग भी सरकार में साथी हैं, ये जो बार बार दल बदल करते हैं बिश्नोई, जो कि कांग्रेस के आरोप हैं कि अपने स्वार्थ के चलते आदमपुर की जनता को, आदमपुर को उपचुनाव में धकेल दिया है, उपचुनाव थोप दिया गया है। और दूसरा, क्या सभी हलकों का जब समान विकास होता है और पार्टी का सबसे बड़ा, बीजेपी की चूंकि हम बात करें, सबसे बड़ा सिद्धांत ही बताया जाता है, तो क्या बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद की वाकई विकास हुआ है अभी? ज्योति जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको जी नमस्कार। और दूसरी बात जो आपने बात के लिए वाजिब की है, लेकिन उससे पहले मेरे भाई बजरंग दास गर्ग जी जो सिर्फ आदमपुर में एक चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता या वहां के लोकल नेता जिस भाषा, जिस शब्दावली, जिन मुद्दों की जो रूटीन का वो भाषण इन्होंने यहाँ डिबेट के अंदर रख दिया कि, लेकिन यहाँ डिबेट है कि भाषण की जो एक लय पकड़ रखी थी इन्होंने, उसमें हेल्दी डिबेट नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि विकास जो है पूरे प्रदेश के अंदर बराबर हो। बजरंग दास जी, मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैंने आपको पूरा सुना। मेरे बड़े भाई, यही तो आदत है आप लोगों को। भाषण की बात कही ना, सिर्फ 1 सेकंड लूंगा आपकी, आपकी बारी है, 1 सेकंड लूंगा सिर्फ आपका। मैं सच्चाई बताना, अगर सच्चाई बताना, अगर भाषण है तो कांग्रेस पार्टी ये भाषण करेगी, पर जो प्रैक्टिकल जो बात है हमने उससे अवगत करवाया है। आपको भी पता है, आपसे कोई छानी थोड़ी है, आप भी अंदर का, आपका दिल भी टटोलोग है, आपको भी पता है कि ये मामला क्या है, आपसे कोई छानी नहीं है। आप बोलना जानते हैं, आप सुनना नहीं जानते, आप सुनिए भी। चलिए ठीक है, आपको दमदमा जी, आपको ये लगता है कि भाषण था, ठीक है, आपकी बात को हम मान लेंगे। गर्ग साहब, आप इस पर आपत्ति अभी नहीं जाहिर कीजिएगा, लेकिन इस बात पर तो आइए, इस बात पर तो आप आइए कि बिश्नोई जो बार बार दल बदल करते हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी अपनी पार्टी बनाई, कभी फिर से घर वापसी की, कभी किसी के साथ गठबंधन किया। अब कांग्रेस ये कहती है कि केवल अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ के चलते ये कदम उठाया और इस बार आदमपुर की जनता बिश्नोई परिवार को जवाब देने वाली है। ऐसा नहीं जी, देखिए पूरे भारतवर्ष में कहीं किसी के ऊपर किसी प्रकार का नियम लागू नहीं होता। ये मैं अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है, क्या पहले उम्मीदवार है, क्या पहले कैंडिडेट है जिन्होंने पार्टी बदली? क्या कभी कोई कांग्रेस में पार्टी बदल के नहीं किया? अब भी कई लोगों ने, इन्होंने पूर्व विधायकों को पार्टी में शामिल करवाया है। देखिए, ये खुद जो काम करे वो सही है, यदि वो दूसरी पार्टी करे तो उसको ये गलत का सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं कि ये गलत है। इस चीज में कहीं भी बात मुद्दों पर हो, बात आदमपुर के चुनाव की हो, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो बड़े नेता है ना, बड़े नेता हैं। यूं तो देखिए, दल बदल तो पूरे सभी के उम्मीदवारों ने दल बदल किया है, सिंगल उम्मीदवार भी ऐसा नहीं जिसका एक ही दल से नाता रहा हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो बड़े कद के नेता हैं, उनकी विश्वसनीयता की तो बात होगी ना। इस विषय पे तो मैं
वहां पे जो चारों है इस स्थिति में, मैं इस विषय पे तो जा ही नहीं रहा। मैं तो आज यदि आदमपुर चुनाव की और आपकी हेल्दी डिबेट हो, मैं उसके ऊपर ही आना चाहती हूँ। आज बिश्नोई जी कह रहे हैं वो पार्टी के साथ जुड़े, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो नीतियां हैं उन्होंने उनमें विश्वास व्यक्त किया और हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार है उनके कामों पर मोहर लगाई। माननीय दुष्यंत चौटाला जी के कामों पे, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के कामों पे दुष्यंत जी का नाम नहीं लिया, दुष्यंत जी का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया दुष्यंत का नाम। मैंने सर आप कितनी डिबेट, कितने आप चैनल नो आप दुष्यंत जी का नाम एक बार नहीं लिया, दुष्यंत जी का नाम नहीं लिया भाई, मेरे भाई नहीं लिया। सबने लिया है, अलग अलग चैनल के ऊपर चला है कि जिस प्रकार नॉमिनेशन दिखा दो आप, एक दिखा दो, एक भी दुष्यंत जी को बुलाया नहीं यार, तब तक नाम की बात कर रहे हो। दुष्यंत जी का फोटो नहीं लगाया, गिरगिरा के फोटो लगवाया गया आपने, तो आप रुके रहे जब आपकी फोटो लगाई उसमें, आपने निशान सिंह की फोटो लगाई, आपका नाम लेगा वो नॉमिनेशन में पहुंचे। हम पूरी तरह से नहीं। दमदमा जी आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा क्या डिप्टी सीएम को लेकर? आपने क्या कहा? क्या डिप्टी सीएम की नीतियों से भी प्रभावित हुए क्या? आपने ये कहा? नहीं, मैंने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल और माननीय दुष्यंत चौटाला जी की सरकार है गठबंधन की, उनके कामों की सराहना, जो कामों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास हो रहा है, तो ये विकास दुष्यंत जी का नाम नहीं लिया, एक जगह भी नहीं लिया, आज भी नहीं लेता वो नाम। दुष्यंत जी का नाम कहीं कोई भी उनका लड़का, उनका परिवार नाम नहीं लेता। अरे सभी ले रहे हैं, आपके पास तो ये एक नाम बता दो ना आप कुलदीप फेंको, बच्चे नाम दिखा दो, किसी बयान को दिखा दो कि किसी नाम लिया हो, आपकी फोटो तक तो लगाते नहीं। आपका गिरगिरा के 5 दिन बाद तो आपने फोटो लगवाई है, आपका परमेश्वर किसान की फोटो नहीं है, आपका तो हमारा नाम है, आपको घुसे, आपका ना कैंडिडेट है ना आप कैंडिडेट टीम में, ना 13 मवाद 3 बाइलेक्ट हुए, तीनों में आप बैक डोर के एंट्री कर रहे हो। एक ही उम्मीदवार, एक हमारे दुष्यंत चौटाला जी की फोटो उन्होंने अपने फ्रेम के ऊपर नहीं है, और आप अगर दमदमा जी चलिए अब तो ठीक है, देखिए मीडिया सवाल करेगा, मीडिया सवाल। ओके गर्ग जी सुनिए, अभी सुनिए, आप बोलते नहीं रहेंगे, सुनिए अभी। मीडिया सवाल पूछेगा तो कुलदीप बिश्नोई कहेंगे, कहा गया कि हाँ ठीक है दुष्यंत चौटाला की जरूरत हुई तो उनको बुलाया जाएगा, या फिर कहा गया कि उनके भी कार्यक्रम लगाए जाने चाहिए, उनको भी आना चाहिए। लेकिन हमें याद है जब, देखिए आप में से किसी के टेलीविजन सेट की आवाज को कम करें। हमें याद है जब कुलदीप बिश्नोई की चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप जेजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की ओर से इससे पहले कहा गया था कि अगर वो जेजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई की ओर से कहा गया कि ऐसी छोटी मोटी पार्टी, जो शब्द थे कि इतनी छोटी मोटी पार्टियों को लेकर मैं विचार भी नहीं करता, तो ये तो थी उस वक्त की बात जो आपने कहा कि सीएम से, डिप्टी सीएम से, उनके कामकाज से, उनकी नीतियों से प्रभावित हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाटी साहब आप हैं फोन लाइन पर? मेरे से सवाल मैं आपको बता, नहीं मैं ये अगली बार आप बता दीजिएगा, आपने जो कहा मैंने नहीं उसको लेकर मैंने ये छोटा सा कमेंट इसलिए किया क्योंकि आपको मैंने याद दिलाया कि उस वक्त क्या कहा गया था, आपने भी सुना होगा। भाटी साहब ये बार बार कहा यह जा रहा है कि ये केवल आदमपुर का उपचुनाव नहीं है बल्कि ये पूरे हरियाणा की आने वाली राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा, कांग्रेस का दावा। ठीक है, देखिए ये कहना कांग्रेस का हो सकता है, INLD का हो सकता है, आप पार्टी का, क्योंकि उनके लिए ये एक ही चुनाव उनके मरने और जीने का एक सवाल है। ये पार्टी के अस्तित्व को इन तीनों पार्टियों ने बचाना है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अच्छा देखिए बाई इलेक्शन अब पीछे भी बड़ौदा का भी हुआ, इलाहाबाद का भी हुआ, उससे पहले जींद का पिछले टेन्योर में हुआ, ये बाई इलेक्शन होते रहते हैं, ये एक विषय नहीं है। दूसरी बात ये ऐसा सोचते हैं, ये इनका अपना सोचना है। नहीं विषय क्यों नहीं है, क्यों आप लोग गंभीरता से नहीं लेते क्या? नहीं क्या आप लोग नहीं मानते कि आगामी राजनीति की दिशा तो तय करेगा? नहीं आगामी जो राजनीति होगी कि आदमपुर की जनता का मूड क्या है, क्या बदलाव चाहती है, या जिनका किला अब तक ये माना गया कि वो कायम रहता है, आप नहीं मानते, आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? नहीं बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। देखिए हर चुनाव
किसी भी पार्टी के लिए और सत्ताधारी पार्टी के लिए तो विशेष अहमियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार हरियाणा प्रदेश में है, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी का बयान आया, उन्होंने कभी भी हल्के में इस चुनाव को नहीं लिया। और दूसरी बात आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ये तैयारी शुरू कर दी थी जब दूसरी पार्टियों की आंख नहीं खुली थी। मैं बजरंग दास जी को सुन रहा था बहुत देर से। बजरंग दास जी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला का फोटो नहीं लगाया। निश्चित तौर पर आप देखिए, कोई भी पंपलेट पोस्टर है उसके ऊपर उनका फोटो है। उनके कार्यकर्ता पहले दिन से ही चुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या करण चौधरी पहले दिन से नो नहीं, ये फैक्चुअल में आ गए हैं क्या? नहीं, ये पहले दिन से नहीं लगे भाटी जी, कहाँ लगे पहले दिन से? अरे सुनिए तो भाटी जी, पहले दिन से नहीं लगे हैं। बैठक भी की गई, हमने दिग्विजय चौटाला से भी फोन पर बात की, फोनों पर भी वो जुड़े। 2 से 3 दिन तो बैठक हुई है दिल्ली में, उसके बाद ही डिसाइड किया गया कि हम मिलकर लड़ेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि पहले भी 1-2 बयान दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी मीटिंग्स की गई और ये पोस्टर विवाद को लेकर, कथित जो विवाद रहा उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। तो पहले दिन से कार्यकर्ता कहाँ लगे? देखिए सुनिए, पहले दोनों पार्टियां, कैंडिडेट कौन होगा, किस पार्टी का होगा, गठबंधन में चुनाव होगा या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, ये बात का तय करना दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, और पॉलिटिकल पार्टी का हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा था, जेजेपी का अपना एजेंडा था। जब ये तय हो गया कि एक ही प्रत्याशी होंगे और वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे, दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, तो ये सब संशय तो खत्म हो गया। उसी दिन से दुष्यंत चौटाला बार बार कहते भी रहे हैं कि भाई चुनाव जो है मिलकर के हम लड़ेंगे, और ये तो बयान लगातार है। ये विपक्ष का आरोप कि दुष्यंत चौटाला का उनका पोस्टर नहीं लगा, पोस्टर पर फोटो नहीं था, ये केवल भ्रम फैलाने की बात है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन का जो चुनाव है, और निश्चित तौर पर इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन जीतेगा। इसके कारण है कि अभी मैं उनको सुन रहा था कि अभी जो 500 करोड़ रुपए आप दिए, पहले क्यों नहीं दिए? माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 90 की 90 विधानसभाओं में 2014 से 2019 के चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में गए। दूसरी बात, उन्होंने चाहे विधायक कांग्रेस का हो, चाहे आईएनएलडी का हो, चाहे किसी और दूसरा हो, इंडिपेंडेंट हो, उन सबको अपने जब उस जिले में जाते थे उनको बुलाने का काम किया। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में कांग्रेस की जो पॉलिसी रही वो पॉलिसी नॉन कॉपरेशन की रही, तो ये तो कांग्रेस की रही। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही। तो किसकी रही है? विधायक कौन थे? नहीं, लोकल लीडर कौन थे? पार्टी की सुनिए जरा, कुलदीप बिश्नोई जी को क्यों कुलदीप बिश्नोई की रही कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनको वहाँ सम्मान नहीं मिला, जो सम्मान जो वो चाहते थे। नहीं, आप ट्रैक नहीं बदलिए, अभी आप दूसरे ट्रैक पर मत जाइए। आपने कहा कि कॉर्पोरेट नहीं किया, आदमपुर में नहीं किया कॉर्पोरेट, तो किसने नहीं किया सर? नहीं, ऐसा किसने नहीं किया? आपने अभी तो कहा, आपने पार्टी का कल्चर नॉन कॉपरेशन का कल्चर है। कभी भी देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव राजनीति करते थे। जब भी कभी कोई अच्छा काम सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में रही एक लंबे समय तक, जब भी कांग्रेस की सरकार होती थी, अच्छा काम करती थी तो उसको अच्छा आगे बढ़े अभी चर्चा में। हमेशा ही आप इनके रजवंत जी हमारे साथ हैं, उनके बयान इनेलो प्रवक्ता राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। हमेशा इन्होंने नकारात्मक राजनीति की है, और निश्चित तौर पर ठीक है। अभी आप में से किसी की टेलीविजन सेट की आवाज थोड़ी कम कीजिए प्लीज। टीवी की आवाज पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, थोड़ी कम करें। रजवंत जी, जेपी को अभी सुना, जयप्रकाश ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का तो देखिए ठीक से नाम लिया, ये एक तो आम आदमी पार्टी और दूसरा कोई दल, थोड़ा भूल कर फिर थोड़ा याद कर कहा कि लोकदल। आम आदमी पार्टी और लोकदल केवल वोट काटू पार्टी साबित होंगे, ये जेपी का आरोप आपके उम्मीदवार पर। ज्योति जी, आपको पता है जेपी जी की शुरुआत इन्होंने अपनी नर्सरी कहाँ से शुरू की थी? कोई भी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को है ना, ये उसी की पौध है। और अगर आज ये किसी भी अपने कोई भी व्यक्ति अगर स्कूल से अपनी पहली परीक्षा पास करता है या पहली कक्षा में जाता है, और अगर उसके बारे में वो कुछ इस प्रकार की भाषा बोलता है, तो उसकी सोच देखिए कि क्या सोच है। आज अगर वो एक सही नर्सरी क्लास में अगर उनकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वही अगर ठीक जगह नहीं होती तो आज वो इस जगह नहीं पहुंचते। लेकिन फिर भी जैसा भी है, ये उनकी अपनी सोच है।
मैं नहीं मानता जेपी जी ने इस प्रकार की, वो कैसे भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसका एक अलग ही उनका मिजाज है। उनका कहना है कि शायद इसी वजह से वो कभी किसी दल में कभी किसी दल में, वो दल बदलू की जो बात है वो उनके ऊपर लागू हो रही है। उनका कोई ठोर है, ना ठिकाना है। दल बदल से क्या आप लोगों को परहेज है क्या? आपके कुरडाराम भी तो दल बदल कर ही आए। नहीं, मैंने क्या कहा है, कोई व्यक्ति राजनीति में दल बदलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उसके लिए एक कोई स्टैंड तो रखे आदमी। आज इस दल में है, कल उस दल में है, आज इस हल्के में है, कल उस हल्के में है। कल तक तो कलायत में वो क्या कह रहे थे, इससे पहले वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को गालियां दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे को पार्टी छुड़वाने में अगर कोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा अहम रोल है। देखिए ये तो रजवंत जी, के बारे में इससे ज्यादा दिलचस्प क्या होगा, इससे ज्यादा दिलचस्प क्या होगा? कल कुरडाराम क्या कह रहे थे, उससे 1-2 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई क्या कहते थे, कुछ साल पहले, कुछ समय पहले की बात करें तो जेपी क्या कहते थे, दल बदल का तो केंद्र बन गया कि आदमपुर। हालांकि जेपी पहले ही कर चुके थे, ऐसा नहीं कि आदमपुर लड़ने के लिए उन्होंने दल बदल किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब कहना यह है कि 2000 या मैक्सिमम 5000 आपकी पार्टी के वोट आएंगे, वो भी केवल इसलिए क्योंकि कांग्रेस को नुकसान करना है, इसलिए आपका उम्मीदवार मैदान में है। नहीं, जेपी जी की तो चले तो एक वोट ना दिलाए, लेकिन आप ये देखते हैं कि कल तक कलायत हल्के में वो क्या कह रहे थे और आज आदमपुर में वो क्या कह रहे हैं। आप उनकी बातों से ही अंदाजा लगा लीजिए। असल में वो इससे चुनाव से पहले जब वोट टिकट नहीं मिली थी, उससे पहले क्या कह रहे थे कि मेरी चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि जबरदस्ती तो वो मैदान में आए हैं, जबरदस्ती तो मैदान में वो आए हैं, उनको आदमपुर के हल्का से। और हाँ, एक चीज है, इस चुनाव से जेपी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया तो एक चीज का जरूर फायदा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2009 में जेपी जी ने वहां से चुनाव लड़ा था और वहां के लोगों को करोड़ों रुपए का बकाया है। किसी के पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, किसी की गाड़ियों के पैसे नहीं दिए। हाँ, अब वो हल्के में जाएंगे तो वो लोग, उनके लोगों के जो पैसे हैं वो तो देने ही देने पड़ेंगे, या तो उन गाँव में जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो उनके पैसे देने पड़ेंगे। तो वहां के हल्के के लोगों को ये फायदा तो निश्चित तौर पर हो जाएगा। मैं खुद आदमपुर में गया था और काफी लोगों ने इस प्रकार की बातें बताई कि आज जो जेपी अपने आप को कहता है कि मैं आदमपुर में आ रहा हूं, तो उसका हमें सिर्फ इतना फायदा होगा कि किसी के जो बकाया पैसे हैं, जो 2009 में उधार करके गया था, उनकी जनता को, वहां आदमपुर की जनता को जो लूट के लाने का काम किया था, आज वो पैसे निश्चित तौर पर उनको वापस करने पड़ेंगे। ये तो जेपी जी की एक खास फायदा उनको आदमपुर की जनता को होगा। वोट की बात ये है, वोट तो उनकी आदमपुर की जनता ने उनको पहले भी ऐसा ही दिया था, और आगे की हालात तो अब आपको पता ही है कि जो लोग कलायत के नहीं हुए वो आदमपुर के कहाँ होंगे। तो इस चीज में आप बिल्कुल निश्चित रहिए। हाँ, मैं आपने अपनी मैं बता देता हूँ, इस चीज के लिए मैं अपनी भी बता देता हूँ। हमारा जो उम्मीदवार है कुरडाराम नंबरदार जी, वो जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर है, और वहां की जब पंचायतें हुई थी तो उस पंचायतों में इस प्रकार का निर्णय लिया गया था कि जो कांग्रेस अपने आप को किसान हितैषी बताती, तो किसान के बेटे को टिकट था देकर उन्होंने बड़ा धोखा किया था। तो उन्होंने देखा था कि बोला आज किसानों का अगर कोई असली हितैषी है तो इंडियन नेशनल लोक दल है। जमीन से जुड़े तो जींद बाय इलेक्शन में भी थे आपके उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार थे। आपने कहा कि जेब में ही कितने 20 से 25 हजार वोट लेकर आए थे, और इनका तो जो पिछले चुनाव की बात करें, काफी पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, 2000 से भी कम अलग अलग परिस्थितियां होती है। जी बजरंग दास जी, अब आप बताएं, चूंकि कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर सवाल उठे हैं। पहला तो ये कहा जाता है कि ठीक है 2009 में फाइट दी थी, वो अलग परिस्थितियां थी, चूंकि हजका के लिए उस वक्त कुलदीप बिश्नोई पूरे ही प्रदेश में व्यस्त थे, वो अपनी सीट पर इतना ध्यान नहीं दे पाए। और दूसरा आरोप ये कि कुछ लोगों के पैसे लेकर या कुछ लोगों के पैसे वापस नहीं देकर फरार हो गए थे जेपी। दोनों ही बातों को लेकर क्या कहेंगे? ज्योति जी, इलेक्शन होता है, इनका काम है अफवाह उड़ाना, शोर करना। जेपी यही था तो लंदन में गया था, ये बब्बे की तरह कोई विदेश से है, विदेश गया हुआ था, भी विदेश पर था, वो कहाँ जावा कहानी, हिसार में रहता था, कैप्टन भी जाता था, जींद भी जाता था, तो हफ्ते में 2 बार हिसार में मीटिंग करता था, आदमपुर भी जाता था। वो तो देखो इनका काम है बोलना। मगर मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे साथी शोर कर रहे हैं, ये कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट लिया है लायम, किसान का बेटा लेकर आए हैं। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, ये तो आधा घंटा पहले पार्टी ज्वाइन करके 8 घंटे बाद उन्होंने टिकट देना काम किया। ये कैसी बातें करते हैं? खाली क्या बोल रहे, जिसमें हजारों छेद है। इन्होंने, इनके राज में क्या हुआ,
क्योंकि जिसके घर में चल जाते, किसी दुकान में चला जाते, वहां बैठ जाते, जब तक दांत घिसाई नहीं मिलती थी, जब तक उठते नहीं थी। सारा देश को पता है। आपके घर कभी नहीं आए क्या? आपके घर पे आए थे क्या? एक मिनट, आपका घर अछूता रह गया था क्या? गर्ग साहब, कभी आपके गली में नहीं पहुंचे क्या, या आपके शहर में नहीं पहुंचे? कैसी ये इस प्रकार की जो बचकाना हरकतें हैं, ये आपको शोभा नहीं देती? आपने इस प्रकार की बचकाना हरकत, आप सीनियर पत्रकार, आप सीनियर प्रवक्ता हैं, इस प्रकार की बातें आपको शोभा नहीं देती। लेकिन हकीकत ये है कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी और पे ऊपर आरोप लगाओगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। आपके पास में शोभा है, एक विधायक बन के बात करते हो लंबी लंबी है, कोई बात तो कोई शोभा है क्या आदमपुर में? आपके पास 30 थे, आपके पास 31 से 30 हो गए, आपके पास 31 से 30 हो गए, आपने अब क्या कर लिया? आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बने हुए हो, आज विपक्ष की भूमिका आप निभा नहीं रहे। इन्होंने बोल लिया आप विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रहे और आप बात करते हो। अगर आप इतने ही आप विधायकों वाले होते तो आप कुलदीप बिश्नोई को आज आपको इस्तीफा देकर नहीं जाना पड़ता। आप ये चीज सोच के देखिए, किसान कितने दिन आंदोलन पर बैठे थे, 750 किसानों की दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं ऐसे। गर्ग जी, रजवंत जी, आप बीच में नहीं बोल रहे। रजवंत जी अपने टाइम में बोल रहा है, नहीं दर्शक नहीं सुन पाते ना, ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं चलेगी ना। सवाल किया, मैं बताता हूँ, आज कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए। हम बताएंगे 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस राज के में हमने क्या किया। हमने गरीब लोगों को फ्री के अंदर 100 गज के प्लाट दिए, हमने लोगों के घर में पीने की पाइप की लाइन फ्री बिछाई, टुट्टी फ्री, पानी टंकी फ्री, 20 रुपए किलो राशन डिपो के माध्यम से दाल देने का काम किया, 3 रुपए किलो हमने चावल, 3 रुपए किलो गेहूं देने का काम किया। जब सरकार आई 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजनाएं उसको बंद कर दिया गया। मैं एक ही बताना चाहता हूँ, इन्होंने क्या कहा था, हमारी सरकार आते ही 2 करोड़ 2.5 साल युवाओं को रोजगार देंगे, एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उल्टा रोजगार छीन लिया। इन्होंने क्या कहा था, 400 रुपए गैस सिलेंडर है, हमारा राज आजाद दो, आदमपुर पर वापसी करते हुए पूरे देश के मुद्दों, सिलेंडर की कीमत 1070 देश भर के मुद्दों की बात करेंगे तो काफी नहीं रहेगा टाइम ना। नहीं मैं बताता हूँ, देखो ठीक है, ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये, लेकिन आज का जो हमारा लिमिटेड टाइम है, जो हमारा सीमित समय के बिल्कुल, उसमें तो हम केवल आदमपुर की बात कर रहे हैं। दमदमा जी ठीक है समझ गए हम आपने कहा। चुनाव में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, हम भी जाएंगे। जेजेपी का तो सौदा ही नहीं, उन्होंने कोई कैंडिडेट है ही नहीं, वो तो एक किस्म से पीछे पतलंगू पार्टी है। 3 बार बाई इलेक्शन हो लिए बड़ौदा में, हम तो गठबंधन है। किसा गठबंधन है, आपका कैंडिडेट भी लेना नहीं, एक चुनाव हुआ इलाहाबाद में, हमारा गठबंधन है, हम धर्म निभाएंगे। अरे आपको चुनाव में नहीं, आपको कोई लेना नहीं, आपको कोई सौदा नहीं, आप बेमतलब की बीच में हमारा गठबंधन है, हमारा कैंडिडेट नहीं है। सारा सब कुछ आपने ठीक है, आप जवाब तो लीजिए बजरंग दास जी। देखिए दमदमा जी, ये सवाल मैं भी बहुत बार करती हूँ कि आपके जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें मैसेज क्या जाएगा। 3 साल सरकार को हर साल एक बाई इलेक्शन सरकार ने फेस किया है, अब तक के 2 उम्मीदवार बीजेपी के रहे, तीसरा उम्मीदवार भी। तो क्या आप लोग, मैंने देखिए दिग्विजय चौटाला से भी सवाल पूछा, दुष्यंत से भी मैंने पूछा, क्या आप लोग विधानसभा चुनाव के अलावा कभी कोई इलेक्शन फेस नहीं करना चाहेंगे? और जो बार बार कहा जाता है कि आप लोग तो बीजेपी के साथ साथ हैं, बीजेपी के पीछे पीछे हैं, आपके विरोधी फिर आरोप भी लगाते हैं। देखिए मैं अभी एक बात है, मेरे भाई ने, मैं पूरी कंप्लीट करूंगा तो सिर्फ 10 सेकंड में बता दूं कि बजरंग जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आईएनएलडी ने आधे घंटे पहले उनको उम्मीदवार लिया और उसको चुनाव लड़वा दिया 12 मिनट पहले। बिल्कुल ये बात आप भी मानिए, हाँ ये बात आप भी मानिए कि आदमपुर में 2009 के बाद कोई मेहनत कश कांग्रेस पार्टी का नहीं था जो आपको कलायत से वहां माइग्रेट कर ले जाना पड़ा। दूसरी बात अभी हमारी शुरू में जब आदमपुर चुनाव के ऊपर बात की, कुलदीप बिश्नोई जी, इसमें कोई माने ना माने, हरियाणा प्रदेश के माननीय भजन लाल जी के पुत्र हैं, दिग्गज नेता। जब वो पार्टी में आते हैं, एक राजनीतिक तौर पर एक मापदंड तय होते हैं जो विवेक द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। हमारी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बैठक की कि चुनाव किस प्रकार किया जाए।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए तो पूरे प्रदेश को तय था, कोई यहाँ चैनल पे माने या ना माने, कि जो कुलदीप बिश्नोई जी अब चुनाव लड़ेंगे, चाहे इस्तीफे की बात हुई जिस समय। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगी सर, जो मैं माफी के साथ आपसे ही तो सवाल किया, अगर ये तय था, ये पहले ही तय था, तो फिर जो दिल्ली में आप लोगों ने कसरत की उसके क्या मायने थे? पता भी था गठबंधन से अलग जाकर भी कहीं ना कहीं नहीं लड़ना था। देखिए एक होता है डायरेक्ट बात, एक होता है विवेक के अनुमान। हमें अनुमान थे कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव वहां से लड़वाना चाहिए, लेकिन हर पार्टी की पीएसी की बैठक है, उसकी कोर कमेटी होती है, यदि उसके अंदर कोई फैसले किए जाते हैं, पार्टी के सामूहिक फैसले होते हैं। हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष और अकेला व्यक्ति किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेता। जब वो 2 दिन बैठक चली कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बने, किस प्रकार से अपने उम्मीदवार की बात हो या सरकार के साथ जाने की बात हो, तो उसके बाद हमारी बैठक में जो तय हुआ वो भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर तय किया कि कुलदीप बिश्नोई जी उम्मीदवार, भव्य बिश्नोई जी उम्मीदवार होंगे और उसका अपने साथ चले। तो हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गठबंधन में पिछले चुनाव जीते, उस प्रकार से वक्त आएगा जिस प्रकार से हमारा प्रदेश के अंदर कोई चुनाव इस प्रकार का भी आता है जहां जननायक जनता पार्टी को मौका मिलता, तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां साथ देगी। नहीं, मौका मिलता है, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। तो आप लोगों को मौका नहीं मिला, अपनी इच्छा से आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी आप लोगों को मौका देगी। आप लोग अवसर के इंतजार में हैं कि कोई अवसर मिले हमें भी। राजनीति स्थिति का खेल है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपना उम्मीदवार लड़वाने का मौका है, तो हम गठबंधन के तहत प्रदेश के अंदर स्थायी सरकार, प्रदेश की डेवलपमेंट, हरियाणा प्रदेश का विकास के कारण गठबंधन के अंदर हम एक गठबंधन सरकार के तहत तो सरकार की नीतियां, सरकार का कामकाज प्रदेश की जनता को बताते हुए आदमपुर चुनाव के अंदर जा रहे हैं और भव्य बिश्नोई जी वहां से भारी मतों के साथ जीतने वाले हैं। और जो अभी बात हुई थी कि जयप्रकाश का, जिस प्रकार से, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता कि उनका पर्सनल मैटर था कि किसी का लिया दिया, क्या किया नहीं दिया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आदमपुर की जनता आज पूरी तरह से जयप्रकाश जी अपनी जमानत भी बचा ले, वो शायद बहुत बड़ी बात होगी जो पिछले दिनों से पूरे आदमपुर के अंदर चर्चा का विषय है। भव्य बिश्नोई जी भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे और प्रदेश के कामकाज पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ये हरियाणा सरकार के कार्य के ऊपर वहां के लोग और लगा रहे हैं और भव्य बिश्नोई जी वहां से जीत कर जी जो भाटी साहब, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, विरोधी आरोप भी लगा रहे हैं कि अब जो आपके उम्मीदवार हैं और साथ ही कुलदीप बिश्नोई, मैं कांग्रेस के हवाले से बात कर रही हूँ कि चंदा लिया जा रहा है, नोटों की माला पहनाई जा रही है और ये सरासर, क्योंकि देखिए आचार संहिता लगी है, उसका ही उल्लंघन है। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोई वायलेशन ऑफ इलेक्शन की बात है, कहीं आप इस तरह की कोई तस्वीरें कोई हैं, तो वो तो इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं, वो इस काम को देखेंगे अगर कहीं कोई वायलेशन होता है तो। वैसे भारतीय जनता पार्टी देखिए राष्ट्रीय पार्टी है और कभी भी इस तरह के वायलेशन में ना भरोसा करती है, ना इससे कोई लेना देना है। लेकिन कहाँ ये इस तरह का है तो वो ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, उसको देखें। दूसरी बात, मैं अभी इन साथियों को सुन रहा था, मैंने INLD के रजवन जी को भी सुना और अपने कांग्रेस के साथी को भी सुना, बजरंग दास जी को। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों नहीं, बल्कि जितना भी अपोजिशन है उनके बीच में एक कंपटीशन छिड़ा हुआ है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। वो कह रहे हैं वो 5000 वोट ले हैं, दूसरे उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं बजरंग दास जी से एक बात पूछता हूँ, अभी बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ा जोश में, और आप शायद जोश में भी होश भी खो गए थे क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल आपने किया वो बहुत ही एक मतलब बहुत ही निम्न स्तर का था। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप कहते हैं हमने 100 गज के प्लॉट दिए, हमने पानी दिया, हमने राशन दिया, तो 2014 में कांग्रेस हाशिए पर कैसे आ गई? और आज भी जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर, पूरा हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हाशिए पर किया हुआ है। इसलिए कांग्रेस की जो स्थिति है वो पूरा प्रदेश जानता है, आदमपुर की जनता जानती है। आपने इनके जो आपके कैंडिडेट है जयप्रकाश, उनकी भी कारगुजारियों का सबको पता है, चाहे वो INLD में रही हो, ग्रीन ब्रिगेड का काम रहा हो, चाहे दूसरा रहा है, वो सबको पता है इनकी कारगुजारियों का। इसलिए अपोजिशन के पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई किसी भी तरह का इनके पास कोई ऐसी कोई उपलब्धि है जिसे ये जनता के बीच गिना सकें। दूसरी बात, भव्य बिश्नोई निश्चित, अभी साथी मेरे JJP से बोल रहे थे, निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेंगे और JJP भाजपा गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं। क्योंकि इसके कारण है, पहला कारण है
कि चौधरी भजन लाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों को बहुत कुछ, उनको एक नया रास्ता दिखाया, उनके काम किए। दूसरी बात आदमपुर और हिसार का जो क्षेत्र है, ये भजनलाल परिवार, खासतौर से कुलदीप बिश्नोई और उन परिवार का एक पारिवारिक क्षेत्र है, एक परिवार जैसा रिश्ता है जनता के साथ, वो उनके प्रति जनता का एक लगाव भी है। ये अपोजिशन जो मुद्दे उछालते हैं, काम नहीं हुआ, ये तो एक कांग्रेस का कल्चर था, ना काम करो ना काम करने दो, इसी से परेशान होकर तो कुलदीप बिश्नोई ये पारिवारिक नहीं, पारिवारिक क्षेत्र तो है बिश्नोई परिवार का और कल्चर कांग्रेस का, ये कैसे चलेगा सर? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना। कल्चर नहीं, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का कल्चर इसलिए, एक परिवार, आपके ही शब्दों में, आपके ही उत्तर में एक परिवार मजबूत है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन काम नहीं हो पाया क्योंकि कल्चर कांग्रेस का है। पूरी बात नहीं सुनी, पूरी बात सुनी मैंने। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धियां पिछले 5 साल में 2014 से 2019 के बीच में बहुत सारी उपलब्धि हैं। उसके अलावा इन 3 सालों में जेजेपी गठबंधन और भाजपा गठबंधन की बहुत सारी उपलब्धियां जो कांग्रेस पार्टी छू भी नहीं पाई, और कांग्रेस पार्टी ने केवल पर्ची और खर्ची, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इन सारी बातों को करते रहे। और निश्चित तौर पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में जो काम हुए हैं, उनको हमारे नेतागण एक एक काम को गिनवा भी रहे हैं और जनता जानती भी है। और इसीलिए आप देखिए, निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई की यहाँ जीत निश्चित है। ये अपोजिशन केवल और केवल अपने को बनाए रखने के लिए, केवल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। वही इनकी बौखलाहट बता रही है, चाहे बजरंग दास जी हो, चाहे रजवंत जी हो, चाहे आप पार्टी है, ये इनकी बौखलाहट इसी बात का परिणाम है। और ये निश्चित तौर पर आप देखिए, सारे नेतागण भाजपा के भी और हमारे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला हो या दूसरे हों, बीजेपी के सभी लीडर, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की जनसभाएं होने वाली हैं और बहुत सारे कार्यक्रम नेताओं के लग चुके हैं और वो शुरू हो गए हैं। आप देखिए, पूरा माहौल एकदम से भाजपा जेजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आपको ठीक है। रजवंत जी, देखिए, इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो भी बहुत कुछ डिसाइड करती है, और चूंकि बीजेपी सरकार में भी है, और आप भले ही इस बात को नहीं माने, लेकिन बीजेपी के पास ज्यादा और बड़े नेता भी हैं। बीजेपी के नेता भी, जहां तक है, दमदमा जी बताएंगे, हो सकता है कि दीपावली के बाद मैदान में आए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों के पास बड़े नेताओं का अभाव तो होगा, जो घर घर जाएं, डोर टू डोर जाएं, जनसभाएं करें, वोट की अपील करें? देखिए ज्योति जी, नेताओं से बात नहीं बनती, उसके साथ में मजबूत संगठन की भी जरूरत होती है। और इंडियन नेशनल दल के पास आज से कोई पहली बार है, पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ रही हो, इंडियन नेशनल दल के पास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो 87-88 साल की उम्र में जो अगर वोट मांग रहे हैं, पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ये सबको चौंकाने वाली बात है। ऐसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो हौसला है, उनके हौसले को देखकर ही जो आदमपुर का जो उम्मीदवार है और उनके वहां के जो वोटर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हो रहा है। तो देखिए, वो उनके जोश को देखकर वो भी खुद लग रहे हैं, वो सबके सम्माननीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो भी जब मैदान में जाते हैं, लोग उनको सुनने तो आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिल पाते ना। आज का फैक्ट ये है ज्योति जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चुनाव, हर चुनाव की अलग अलग परिस्थितियां होती है। इस बार जो चुनाव है वो बड़े घर और छोटे एक असाधारण परिवार के बीच में है। जो व्यक्ति जिसने चांदी की चम्मच से अपना शुरुआत की हो, चांदी के पालने में झूला हो, वो आम तो रजवंत जी, ये वाला फॉर्मूला आप लोग इलाहाबाद में क्यों नहीं लगाते सर? किस चीज के लिए? ऐसा देखिए, इलाहाबाद के क्या आपने ये आदमपुर में आपने भी देखा होगा, आपकी नहीं, बड़े घर, छोटे घर, चांदी की चम्मच, सामान्य परिवार। मैं आपको वो बताता हूँ ना, हमारा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की कितने ही वो हो, लेकिन वो हमेशा आम लोगों के बीच में रहते हैं। क्या आपको ये वहाँ पे आदमपुर में आपको ये सुनने को नहीं मिला कि कुलदीप बिश्नोई की, मैं खुद गया हूँ आदमपुर हल्के में, तो ये कहिए ना कि उनकी एब्सेंस या अनुपस्थिति का मुद्दा हो सकता है। बड़े घर का मुद्दा क्या कहेंगे? देवीलाल परिवार से बड़ा परिवार कौन होगा? कोई है परिवार? भजनलाल परिवार भी, दो राय नहीं इसमें, भजनलाल परिवार भी बड़ा राजनीतिक परिवार के, देवीलाल परिवार भी बड़ा राजनीतिक परिवार के, लेकिन आप पैनल पर बैठकर ये कहें कि बड़े परिवार या बड़े घर, छोटे घर का मुद्दा है, ये तो नहीं होगा ना सर। एक बार आप सुनेंगे। हाँ,
बड़े घर का मतलब ये नहीं है कि बड़े घर का होना, बड़े घर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा घर है, चौधरी देवीलाल जी का उनका नाम ही अलग है, लेकिन वो लोग देखिए आम परिवार में आम लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन जहाँ कुलदीप बिश्नोई, क्या वो आदमपुर की जनता के बीच में कभी गए हैं? वो नहीं गए। वहां की जनता ये बार बार ये कहती है। चलिए आपके इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए एक मिनट और जो भव्य बिश्नोई के बारे में बात कहते थे, तो जो एक विदेशी पढ़ाई करके आया है वो गांव के आम गरीब मजदूर के बीच में बैठकर कभी भी राजनीति नहीं करेगा, वो उनके बीच में नहीं जाएगा, केवल वोट के लिए तो जा रहा है। ये चीज आप देखो, आपको भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा। चुनाव के बाद जब हार जाएंगे, हिसार का चुनाव हारा था, उसके बाद वो कहाँ लोगों ये आपकी बात ही तो समस्या है। आपकी बात काफी अहम इसलिए है क्योंकि सभी बार बार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। भाटी साहब आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले बजरंग दास गर्ग जी, ये एक तो देखिए कि आप लोगों को स्थानीय कोई उम्मीदवार नहीं मिला, और जहां तक बात जेपी की है तो जयप्रकाश को तो जनता 2009 के बाद चूंकि आई ही नहीं, ये बार बार कहा जा रहा है। और दूसरा, बाई इलेक्शन यूं तो सरकार के साथ चलता है, लेकिन हरियाणा में पिछले दो बार ऐसा नहीं हुआ। हम बड़ौदा की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, लेकिन दोनों बार हुआ ये कि जिनका गढ़ था वो लोग जीते। बड़ौदा की बात करें, हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता है, इलाहाबाद में चौटाला साहब का, अभय चौटाला जी का। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही होगा कि एक बार फिर से 2 साल में जो हुआ वो देखा जाए, जिनका गढ़ है, जिस परिवार की राजनीति मानी जाती है, वो बरकरार रहे? ज्योति जी, हमेशा बाई इलेक्शन सरकार का होता है, हमेशा सरकार का प्रत्याशी जीतता है। इस सरकार ने बड़ौदा चुनाव जीतने के लिए सारा सरकारी तंत्र मंत्र, सारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लिया, फिर भी बुरी तरह हारे। यही हाल इलाहाबाद में रहा और यही हाल आदमपुर के अंदर है। फिर भी आदमपुर में भी हारेंगे, दोनों बाई इलेक्शन सरकार हारी है, 30 साल भी हारेगी। और दूसरी बात, मेरे भट्टी साहब, मेरे सीनियर साथी है और बीजेपी का बड़ा अच्छा पक्ष रखते हैं, सरकार का बचाने अच्छा काम करते हैं। मैंने जो बात कही ना, आपने सिर्फ आपको जो बात पसंद आई आपने वो डायरेक्शन ले ली अपने जवाब की। मैंने साथ साथ ये भी तो कहा ना, जिनका किला माना जाता है, हुड्डा साहब मजबूत है, कांग्रेस बड़ौदा में मजबूत थी, जीत गए आप लोग। इलाहाबाद में इनेलो भले ही पूरे प्रदेश में बुरी स्थिति में है, लेकिन इलाहाबाद अभय चौटाला का गढ़ माना जाता है, वो जीत गए। अभी चूंकि बारी आदमपुर की है, भजनलाल परिवार का। गढ़ और किले पहले राजा महाराजा के होते थे, और राजा महाराजा के गढ़ कौन रहे, किले कौन रहे, तो ये किस खेत की मूली है? जनता, आज के प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चाहे सर पर बिठाए और जनता जिसको चाहे नीचे पटक के मारे। आपके सामने है, जनता उसको वोट देगी जो जनता के बीच रहेगा। मैं इन लोगों के साथी का समर्थन करता हूँ इस बात के लिए कि जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के दुख सुख में शामिल होगा, उसको लोग वोट देंगे। ये वो लोग हैं, इसे नू पूछो आदमपुर की जनता से, इन्होंने जनता कभी टेलीफोन उठाया है क्या? बब्बे बिश्नोई का नंबर किसी के पास है क्या? मोबाइल नंबर बब्बे ने किसी ने बात की हो मोबाइल को? आदमपुर के हल्के के व्यक्ति ने भी, हाँ बब्बे जी यहाँ तकलीफ है, कि दुख सुख में शामिल हुआ हो। किस बात की वोट मांगे? वोट इस बात की कि मैं चौधरी भजनलाल जी का पोता हूँ, इस बात की? चौधरी भजनलाल जी जीते, उसके बाद जसमा जी ने भजनलाल जी नाम की वोट मांगी, फिर कुलदीप जी ने मांगी, मेरे बाप की नाम की वोट दो, कि पोता मांग रहे मेरे दादे की नाम की वोट दो। आप ये बताइए, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है क्या? उनका गढ़ है, चौधरी भजनलाल जी का गढ़ है, उनका किला है, वही वो परिवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। मेरे साथी भट्टी जी ने कहा मनोहर लाल जी ने बहुत काम किए, इसके नाम की वोट मिलेगी। मैं मेरे साथी पूछना चाहता हूँ, एक तो यूं बता दो, तो कुलदीप परिवार के सिवाय, भजनलाल परिवार के सिवाय एक भी कैंडिडेट आपके पास है क्या वहां पर आदमपुर चुनाव लड़ाने के लिए? दूसरी बात, जैसे कुलदीप ने पार्टी ज्वाइन की, उसी पर साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भगदड़ शुरू हो गई। सारे जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। दो उनके पूर्व कैंडिडेट थे, एक तो आप में चला गया सिंधल, वो हमसे चुनाव लड़ रहा है, एक करण सिंह हमारे साथ आ गया, और कम से कम 700-800 जो कार्यकर्ता, कोई मार्केट कमेटी का पूर्व चेयरमैन था, ब्लॉक का चलिए समय कम है, जल्दी बात पूरी करेंगे। सारे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अरे एक साथी ने कहा
रोजगार। मैं नू पूछू भाई 8 साल में ये नू बता दे एक आदमी को आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक आदमी को नौकरी दी हो, यूँ बता दो। या चलिए आगे बढ़ते हुए अभी दमदमा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दमदमा जी समान रूप से काम किया तो आदमपुर में एक ईंट लगाई हो तो ये बता दे। ठीक है गर्ग जी, अभी सुनिए, टाइम कम है, अभी रुकिए, आप रुकिए। दमदमा जी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हालांकि इस बात पर हम नहीं जाएंगे कि आम आदमी पार्टी का कितना वर्चस्व है वोट है या फिर नहीं हरियाणा में और आदमपुर में, लेकिन एक बात वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये बाहरी और स्थानीय का है, ये अपनी और पराये का है, ये देसी और विदेशी का है। भव्य बिश्नोई तो गायब हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के बाद, जेपी भी अगर हारे तो भी गायब रहेंगे, जीते तो भी गायब रहेंगे। ज्योति जी, राजनीतिक तुकबंदियां हमेशा कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को सर्वोपरि और अपने आप को सही मानकर वो तुकबंदियां किया करता है। अपने पराये, ऊपर बड़े, छोटे बड़े, कोठी वाले और गरीब, ये मुद्दे एक राजनीतिक एक कहते हैं कि लोकनीतियां एक मुहावरा बनाना या बात से बात जोड़ना, इन चीजों को ये जोड़कर राजनीति के, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज उनके पास एक ही बड़ा मुद्दा है। हम भी उनसे कहते हैं कि अभी भी जो हमारे हरियाणा का और पंजाब का मसला था, मैं उसका डिबेट का पार्ट नहीं है वो, लेकिन वो मसले के ऊपर ये कुछ बोले कि पंजाब हमारे उस दिन इनके पंजाब के आपके और केजरीवाल जी पंजाब में एक उनसे भी मना कर आ जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला जी पंजाब में मैनिफेस्टो जारी करते हैं पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। क्या ये लोग हरियाणा का भला करने आ रहे हैं? हम तो क्लियर कहते हैं कि आज सरकार के कामों के ऊपर आपने कर दिया क्या? ये मलाई खाने के लिए बीजेपी की गोल में जाके बैठे, आप कहते थे अब की बार यमुना पार भारतीय जनता पार्टी उसकी गोल में जाके मलाई खा रहे हो। हरियाणा जनता हित देती दिया और आप कहते हो कि मैं हरियाणा की बात करूंगा। हम वोट मांगते हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जाकर फिर उसकी गोद में जाके मलाई खाते हो। बात तो कहते हो हरियाणा की जनता, आपने क्या हरियाणा इसमें काम किया? एक तो काम बता दो, एक भी आपने वायदा पूरा किया। 51 रुपये आपने कहा, 51 रुपये हम वो देंगे, पेंशन आखिरी कमेंट ये देखो ये ऐसी बात करना, ना आप कैंडिडेट है, ना आप मैदान में हो, बात कर रहे हो लंबी आप तो मलाई खाई जाओ। ठीक है, गौतम जी ने कहा था विधायक ने, बोला भाई अकेला एक ही आदमी 7 महकमे जीत गया, 7 महकमे खा गया है। घोटाले कर लिए आपने, शराब घोटाला है आपने, लिस्टी घोटाला, धान घोटाला, फिर आप पक्ष में रखो। बजरंग दास गर्ग जी ये विषय नहीं है। दूसरा हमारे पास टाइम कम है, दूसरा हमारे पास समय कम है, अभी इनको बात पूरी करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए अभी प्लीज। किरण चौधरी, धैर्य रखिए। दर्द है, ये आपका दर्द नहीं है करेगा। ज्योति से पूछ तो लो इनका कैंडिडेट कौन है। ज्योति जी यूँ तो पूछ लो, ये कहते थे अब की बार भारतीय जनता पार्टी यमुना पार दोनों बन गए, फिर यार यूँ तो पूछ लो कि यार कुकर बने, जिसको कहते थे यमुना पार फिर क्यों यार बने मलाई खाने के लिए। क्या ऐसी दिक्कत थी? जनता ने वोट बेच दिया। गर्ग जी सुनिए, अभी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनको वोट दिया था, क्यों जनता के साथ धोखा किया? मलाई खाने के लिए, मलाई काटने के लिए बात करती है ये अपनी स्थिति है। ये इसमें क्या नया है? क्या गठबंधन किसी का हुआ, किसी के खिलाफ वोट मांगे? पहले गठबंधन नहीं था, गठबंधन हो गया, क्या ये संविधान के खिलाफ हो गया या हरियाणा की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था? और क्या ये विषय भी आज का ये धोखा सभी दल करते आए हैं? अगर ये धोखा है तो सभी दल ने किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था। और इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय नहीं अभी इस बात का जवाब देने का। चलिए भाटी साहब, आपका आखिरी कमेंट, अभी आखिरी टिप्पणी आपकी। भाटी जी। बिल्कुल ज्योति जी, पहले तो इनको जरा चुप कराइए। देखिए बजरंग दास जी इतने बौखला रहे हैं, मुझे लग रहा है कांग्रेस ने हार शायद मान ली है, लोगों ने बता दिया है कि भाई तुम्हारे पास पल्ले कुछ नहीं, इनकी बौखलाहट बता रही है। दूसरी बात, मैं अब इनकी बातों पर आता हूँ। हुड्डा साहब ने झोली फैला करके बड़ौदा में सौगंध खाई और वोट मांगे कि ये मेरी इज्जत, मेरी राजनीति का सवाल है, मेरी राजनीति तबाह हो जाएगी। जिसको ये बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं। एलनाबाद में अभय चौटाला किस तरह से गिड़गिड़ाए जनता के बीच में
और तब जाकर के नहीं, वो तो देखिए, ये तो सर नहीं, कुलदीप बिश्नोई याद नहीं आपको? भव्य बिश्नोई को आदमपुर में लीड नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो वो भी तो भावुक हो गए थे। वो अपने लोगों के बीच भावुक नहीं हो गए थे क्या? ज्योति जी, मैं कहता हूँ इन्होंने बड़ौदा में भी उधार का मांग कर कैंडिडेट लाए, वो भी इमोशनल हो गए थे अपने लोगों के बीच में जाकर, उधार का मांगा कैंडिडेट लाए। आज आदमपुर में भी भारतीय जनता पार्टी उधार का। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। हरियाणा न्यूज के इस बहस में आप जुड़े। आदमपुर का महासंग्राम, सभी दलों के सभी उम्मीदवारों की जीत के दावे, आरोप प्रत्यारोप भी शिखर पर थे। आदमपुर की जनता क्या डिसाइड करती है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।